अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो पीएमएस और अर्ली प्रेगनेंसी साइंस से रिलेटेड है कि इसमें डिफ़रेंस क्या पाया जाता है। यकीनन मेरी तरह मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को सर्च करती होंगी और जो पीएमएस के सिम्पटम्स होते हैं वो जस्ट लाइक प्रेगनेंसी सिम्पटम्स ही होते हैं। तो हमें इसमें डिफ़रेंस करने में बहुत महसूस होता है कि ये लगता है हमें कि जैसे प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन जब पीरियड्स आ जाते हैं तो हमारा जो आसबंदी होती है वो टूट जाती है और हमारा दिल जो है ना बहुत ही बुरी तरह टूटता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियो भी है और साथ में ही पीएमएस और अर्ली प्रेगनेंसी साइन के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसेंटली जो है वो कंसीव किया है। और इससे पहले मुझे पीएमएस के जो थे मसले, वो मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह ही डिफरेंट वीडियोस देखती थी कि शायद मैंने अमल मेरा ठहर गया है और मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो मैं भी बार बार वीडियोस देखती थी, सर्च करती थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अल्लाह ने मेरे पे करम किया है, तो जिन लोगों को मेरे इस तरह के मसले हैं तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं। मैं ना कोई गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, ना ही कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे चलती जाएगी मैं वीक बाय वीक जो है आप लोगों के साथ अपने सिम्पटम्स, अपनी परेशानियाँ और या जो भी मसले मसाइल होंगे आप लोगों को बताऊँगी कि क्या सिम्पटम्स होते हैं, ताकि काफ़ी लोगों को जो नॉलेज मिल सके। हो सकता है किसी के सिम्पटम्स मेरे साथ मैच करते हों और वो सर्च कर रहे हों तो उनको इस चीज़ में रहनुमाई मिल जाए कि आप अकेली नहीं हैं, आपके अलावा भी लोग हैं जहान में। तो पहला जो पीएमएस का मैंने सिम्पटम्स फ़ील किया था, क्योंकि पहले मेरा मिसकैरेज हो चुका है 1 साल पहले। पहले मुझे पीएमएस का मसला नहीं था, लेकिन इसके बाद मिसकैरेज के बाद 3 मंथ का जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसके बाद जो मुझे मसले स्टार्ट हुए थे वो पीएमएस के थे। और हर माह मुझे ऐसे लगता था कि मुझे दोबारा से प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन वो नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने मेरी सुन ली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भी गाइड करूं। तो पहला तो मुझे ये मसला उसके बाद स्टार्ट हो गया था कि मेरे जैसे कि प्रेगनेंसी में भी जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपके ना यूट्रस में खिंचाव पड़ जाता है। तो ये मिसकैरेज के बाद ना मुझे यही फ़ील होना शुरू हो गया था कि हर महीने पीरियड्स आने से कोई हफ़्ता पहले मेरी यूट्रस में खिंचाव आ जाता था और टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, जिसकी वजह से चलना फिरना भी बड़ा इंसान को मुश्किल लगता है। और ये क्योंकि प्रेगनेंसी का भी सिम्पटम है तो इंसान को गलतफ़हमी हो जाती है कि शायद कि इस बार कर्म हो गया हो। तो मैं भी ऐसे ही वीडियोस सर्च करती थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला जो मैंने डिफ़रेंस देखा है ना, कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपका जो मतली होती है ना, वो मतली और तरह की होती है और पीरियड्स आने से पहले जो मतली होती है वो और तरह की होती है। इसमें अब आपको मैं बड़ा क्लियर फ़र्क बताऊँगी। वो ऐसे कि जो पीरियड्स आने से पहले की मतली होती है ना, वो आप नोट करेंगे कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप चलते फिरते हैं तो आपका दिल ख़राब होता है और यकदम ऐसे जैसे कोई उबाल सा उठता है और आपको ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आने लगी है, लेकिन वो यकदम रुक जाएगी, आएगी नहीं। ये ब्लोटिंग की वजह से होता है, आपके पेट में गैस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप चलते फिरते हैं तो आपको वो गैस हरकत करती है या आपके ऊपर सर की तरफ चढ़ती है, तो वो आपको ना घबराहट होती है या दिल ख़राब होता है आपका। वो अर्ली प्रेगनेंसी साइन नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी साइन ये है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको ऐसे चलने फिरने से आपको दिल ख़राब नहीं होगा। आप मतली आपकी होती रहेगी, जैसे अंदर ही अंदर हल्की हल्की सी घबराहट और दिल ख़राब होता रहता है। ये आपको फ़ील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा दिल घबराएगा आपका। और लेकिन उसमें पीएमएस में और प्रेगनेंसी में ये फ़र्क होता है। और दूसरा जो मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरी पीएमएस के जो सिम्पटम्स होते थे उसमें टांगों में, पूरी टांग में खिंचाव होता था, लेकिन प्रेगनेंसी में ये हुआ कि मेरी टांग में खिंचाव तो आता था लेकिन फ्रंट साइड पे था, जस्ट नीचे लेग्स पे नीचे की तरफ नहीं था, पिंडलियों की तरफ नहीं था। और ये था कि मुझे खिंचाव होता था टांगों में और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाता था, कि मतलब वो कंटिन्यूसली वो नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए था फिर वो ख़त्म हो गया। और दूसरा ये कि ये जो प्रेगनेंसी साइन ये भी है कि आपको पिंचिंग फ़ील होती है, जैसे ऐसे लगता है कि सुई चुभ रही है आपकी राइट या लेफ़्ट साइड पे, और आपको हल्की सी ऐसे भी फ़ील होगा जैसे तितलियाँ सी पेट में उड़ रही हैं। तो ये पीएमएस में भी फ़ील होता है और ये अर्ली प्रेगनेंसी साइन भी होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं हम कर सकते क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रेगनेंसी में भी यही था और पीएमएस में भी यही था।
अगला जो सिम्पटम है वो ये है कि आपको डेट आने से पहले हफ़्ता पहले ही, अगर तो आपको पीएमएस है ना, तो आपको डेट आने से हफ़्ता पहले ही बहुत ज़्यादा टांगों में अकड़ाव, और पेट के मतलब निचले हिस्से में और कमर में भी आपको खिंचाव फील होगा, और ये ख़त्म नहीं होगा, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी के में ऐसा नहीं होता। इसमें ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाती हैं, आपके साथ ये मसला होता है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। कमर दर्द आपका रह सकता है, आपके सर में भी दर्द हो सकता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी, मेरी नेक्स्ट वीडियो अर्ली प्रेगनेंसी की जो सिम्पटम्स है ना उस पे ही होगी। तो लेकिन अब जो मैं पीएमएस पे बात कर रही हूँ तो उसके बारे में ही बात करूँगी। तो ये ना जैसे पीरियड्स डेट आती है, और आपको डेट आने से मतलब कि पीरियड्स होने से कुछ घंटे पहले शदीद वाली दर्द स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको शदीद वाली दर्द बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। आपको जस्ट ये फ़ील होगा कि आपको भारी बना है यूट्रस में, टांगों में हल्की सी दर्द हो रही है, और हल्का हल्का सा दर्द फ़ील होगा कि जैसे अभी कुछ निकलने लगा है, अभी कुछ फ्लो होने लगा। आप बार बार चेक भी करोगी, लेकिन वो दर्द जो पीरियड्स में उठता है और आपको कंफर्म हो जाता है कि लो भाई अब तो होने ही वाले हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होगी आपकी। आपको बस ये फ़ील होगा कि होने वाले हैं, लेकिन आपको होंगे नहीं, क्योंकि इसमें दर्द बिल्कुल हल्का होगा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। एक जो होती है ना क्रैम्पिंग की लहर उठती है, वो उठेगी नहीं, बस आपको भारीपन, हल्का हल्का अंदर ही अंदर कुछ कुछ दर्द महसूस होगा। और इन दी एंड और एट द लीस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें डिफरेंस करने का बहुत आसान तरीका है कि पीएमएस के जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो रेयर किस्म के होते हैं, वो नॉन स्टॉप होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो हफ़्ता पहले स्टार्ट होते हैं तो वो स्टार्ट ही हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है तो वो सिम्पटम्स तो वही होंगे, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि वो कभी होंगे बीच में बिल्कुल आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आप नॉर्मल हो। बस ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप अगर कर लें तो आपकी जो है आगे उम्मीद बंधेगी या टूटेगी, इस चीज़ से आप बच सकती हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो था आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।